लेवा हो चुका है। और इसी बीच दोस्तों देश के एक्सपर्ट डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों साथ ही भारत सरकार की तरफ से भी इस वायरस को लेकर कुछ नए अलर्ट सामने आ रहे हैं। लोगों से कहा गया कि संभल जाएं आप। ऐसे में इस डबल खतरे के बीच आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए देखते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। ये नया वायरस और ज्यादा अटैक करने लगा है। अगर आप भी खांस रहे हैं या आपके परिवार में कोई लंबे समय से खांसी का मरीज है तो जरा संभल जाएं, अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये एक बड़े खतरे की घंटी है। देश के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से भी इसको लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है और कुछ राज्यों में तो इसको लेकर पूरी तरीके से स्कूल भी बंद कर दिए गए, क्योंकि बच्चों पर यह वायरस काफी ज्यादा अटैक कर रहा है। देखिए H3N2 पर भारत सरकार की नई एडवाइजरी में क्या कहा गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सभी राज्यों में H1N1 और H3N2 और साथ ही एडेनो वायरस जो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा फैल रहा है, इन वायरस के जैसे ही कोई नए मामले किसी भी राज्य में आए, केंद्र सरकार को तुरंत रिपोर्ट करना होगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को, है ना। अब यहाँ पर सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि देश में कोरोना का कहर भी फिर से शुरू हो गया। पिछले 4 महीनों बाद एक साथ इतने ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 750 से भी ज्यादा नए कोरोना के मामले आए, 754, जबकि एक व्यक्ति की जान भी चली गई। और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय का ये भी कहना है दोस्तों कि कोरोना की ही तरह H3N2 में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मरीजों में। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसको लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है और इन्फ्लुएंजा संक्रमित मरीजों के ऑक्सीजन लेवल की मॉनिटरिंग की बात कही गई है। देखिए आप, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मरीजों के लिए अस्पतालों में यह आदेश जारी कर दिया कि अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 90 से कम हो या 90 तक आ जाए तो तुरंत उसको भर्ती किया जाए। और उत्तर प्रदेश में तो मरीजों को H3N2 के जो पेशेंट होंगे उनको ओसेल्टामिविर नाम की एक दवा भी दी जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। सभी जिलों में RRT का गठन भी तेज कर दिया और तैयारियां तेज कर दी। ये टोल फ्री नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1800-180-5145। अगर उत्तर प्रदेश में आपको H3N2 से संबंधित कोई भी हेल्पलाइन चाहिए, सहायता चाहिए, तो तुरंत आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये H3N2 वायरस जानलेवा होता जा रहा है। कोरोना भी तबाही मचा रहा। मौतों के मामले कितने ज्यादा बढ़ गए देखिए आप। महाराष्ट्र में भी एक छात्र की मौत हो जाती है। MBBS की पढ़ाई कर रहा था, ये मेडिकल की पढ़ाई डॉक्टरी की। H3N2 वायरस की चपेट में आकर ये अपनी जान गंवा देता है। 23 साल का मात्र, अभी तो कितना युवा, जरा सोचिए आप। कोरोना वायरस के बाद अब H3N2 से भी लोगों की मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। जहां अभी कुछ दिनों पहले 1, 2, 3 मरीज थे, वहां खबर आ रही दोस्तों कि आज तो अब तक टोटल मरने वालों की संख्या 9 पर पहुंच चुकी है। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है और इसके सबसे ज्यादा केस भी महाराष्ट्र में ही है। 58 केस अभी सक्रिय हैं। पिछले 24 घंटों में मुंबई में भी 4 नए मरीज मिले इसके, और महाराष्ट्र में वैसे टोटल तो 352 मरीज आ चुके हैं। एक्टिव केस से चल रहे हैं अभी 58 तो। और इसी बीच खबर आ रही दोस्तों की पुडुचेरी राज्य सरकार ने तो 26 मार्च तक पूरी तरह से सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। 16 तारीख आज से ही ये छुट्टियां चालू हो चुकी हैं। 10 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे पुडुचेरी में। इसी H3N2 वायरस का डर फैल रहा और इसी के चलते पुडुचेरी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री ए नमसीवम की तरफ से बात की जानकारी दी गई है। और स्वास्थ्य विभाग का कहना कि इस वायरस की चपेट में आने से संक्रमित हो सकता है पूरा परिवार। अगर ये कुछ लक्षण लगातार दिख रहे हैं तो इन्हें नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। वैसे तो इसके सामान्य लक्षण क्या मैंने आपको बताए, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, शरीर में दर्द, बिना बलगम के खांसी आना, चेहरा लाल होना आदि इस वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। अगर ये लक्षण महसूस होने लगे तो तुरंत आप चिकित्सक को, डॉक्टर को दिखाएं। इसके और कुछ डिटेल लक्षण आप देख सकते हैं और इस वायरस से बचाव के उपाय जानना भी जरूरी है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें, पौष्टिक आहार, फल, ताजी सब्जियां खाएं, जिससे कि आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहे। और अगर फ्लू के लक्षण दिख रहे हैं तो दिन में 4-5 बार भाप लें। संक्रमित व्यक्ति और परिवार के अन्य लोग मास्क का प्रयोग करें ताकि परिवार के दूसरे परिजनों में ये वायरस ना फैले, है ना। इन्फ्लुएंजा वायरस भारत के लिए कोरोना महामारी की तरह बड़ा खतरा बन सकता है और इसीलिए आप पहले से ही जितना सावधान और सतर्क रहेंगे ना उतना बेहतर रहेगा। इस H3N2 को लेकर स्वास्थ्य महकमा, पूरा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। विभाग की तरफ से कुछ जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं, मैंने आपको बताया। इन्फ्लुएंजा सब टाइप H3N2 की नई गाइडलाइंस जारी करते हुए सरकार ने कहा कि जितने भी कोरोना संक्रमण के दौरान जारी किए हुए नियम है ना, कानून, कायदे, गाइडलाइंस हैं, उन सभी का तो आपको पालन करना ही है। और साथ ही खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ, ये लक्षण अगर ज्यादा लंबे समय तक दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों ये H3N2 को लेकर लेटेस्ट न्यूज अपडेट और 10 बड़ी खबरें आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे भारत के आप कौन से राज्य में रहते हैं?